एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एम एस वर्ड। हम एम एस ऑफिस पढ़ रहे थे। एम एस ऑफिस में हमने एम एस वर्ड पढ़ लिया, एम एस एक्सेल पढ़ लिया और एम एस पावर पॉइंट पढ़ लिया। आगे हम एम एस 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 पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन ऑफ एम एस वर्ड के। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड इज ए टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐप है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है, आपके फ़ोन में भी यूज़ होता है, जिस पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करते हो। ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज इन न्यूअर वर्जन इज, जो कि इसमें वो जो इसकी जो PDF सेव होती है, जो फाइल इसकी सेव होती है, तो उसके आगे क्या लिखा जाता है? .doc, .txt, .docx या फिर .xls? क्या लिखा जाता है? जो न्यूअर वर्जन है, जो पुराना वर्जन था उसमें लिखा जाता था ऑप्शन नंबर ए .doc, जो पुराने वर्जन में, लेकिन जो अभी न्यू वर्जन आया उसमें क्या लिखा जाता है? .docx। मतलब अब जितने भी नए वर्जन आए हैं एम एस वर्ड के, एम एस पावर पॉइंट के, एम एस एक्सेल के, उन सभी के आगे उन्होंने एक्स ऐड कर दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका है सी आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डेवलप एम एस वर्ड? एम एस वर्ड को किसने डेवलप किया था? एप्पल ने, IBM ने, गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? तो आपको पता है एम एस ऑफिस में आता है एम एस वर्ड, तो एम एस ऑफिस में कौन है, इसका ऑनर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि है USA में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम एस वर्ड को किसने वो किया था डेवलप? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन एम एस वर्ड 2016 इज, जो एम एस वर्ड में जो फॉन्ट होता था, मतलब किस लैंग्वेज में होता था वो? अराइल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिवरी में या फिर बर्डाना में? तो वो होता था ऑप्शन नंबर सी, कैलिवरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये एक लैंग्वेज है जो एम एस वर्ड में यूज़ होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब कंटेन द फॉन्ट ग्रुप इन एम एस वर्ड? कौन से टैब में होता है ये फॉन्ट ग्रुप? मतलब जो फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है? होम में, इंसर्ट में, व्यू टैब में या फिर लेआउट में? जो आप ऊपर देखते हो ना, उसके जो टैब बने होते हैं, अगर उनके टैब के अंदर भी छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं। तो जो फॉन्ट ग्रुप होता है, ये ऑप्शन किस टैब के अंदर होता है? इंसर्ट में होता है, होम में होता है, व्यू में होता है, लेआउट में होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी, होम में होता है ये फॉन्ट ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर कॉपीज़, जो कि एम एस वर्ड में शॉर्टकट की यूज़ होती है आप वो कॉपी करने के लिए किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को, वो कौन सी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल सी। ऑप्शन नंबर एक्स होती है उसको कट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी होती है उसको पेस्ट करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल जेड होती है उसको रिडो करने के लिए। नहीं, रिडो नहीं, उसको अंडो करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल जेड, वो अंडो करने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को पेस्ट मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल+V। ठीक है, अंडो मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल+Z। ठीक है, अंडो मतलब था फिर से वापस बैक। अगर आपने गलती से कुछ टाइप कर दिया, गलती से आपने कुछ एडिटिंग कर दी, तो उसको फिर से वापस करना, तो उसको बोलते हैं अंडो। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक ऑटोमेटिकली? कौन सा फीचर है एम एस वर्ड में जो कि अगर आपने कुछ टाइप मिस्टेक, कोई मतलब कोई वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया, उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है? वो कौन सा ऑप्शन होता है? ग्रामर चेक ऑप्शन होता है, ऑटो करेक्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है, या फिर स्पेल चेक होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो करेक्ट। इसको ये खुद पे करेक्ट कर देता है, मतलब उसके नीचे लाइन आती है एक रेड सी कि ये ऑप्शन गलत हो, तो फिर वो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो सही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड द रूलर इज यूज्ड फॉर, जो एम एस वर्ड में रूलर होता है वो किसके लिए यूज होता है? टाइपिंग टेस्ट करने के लिए, सेटिंग मार्जिन एंड टैब्स, चेकिंग स्पेलिंग्स, या फिर प्रिंट द डॉक्यूमेंट? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग मार्जिन एंड टेप्स। सेटिंग करने के लिए, मार्जिन एंड टेप्स की सेटिंग, टैब्स की सेटिंग करने के लिए वो यूज होता है रूलर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक टेक्स्ट बोल्ड वी यूज़ द शॉर्टकट। जब आपने टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट बोल्ड करते हो, जैसे मैंने आंसर लिखा है नहीं, आंसर बी, ये थोड़ा बड़े बड़े में बड़े बोल्ड तरीके से लिखा है, आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन बाकी वाले थोड़े फेंट हैं। तो ऐसा टेक्स्ट आपने करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हो? कंट्रोल U, कंट्रोल I, कंट्रोल V या फिर कंट्रोल N? तो वो आप करते हो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर? कौन से टैब है जिसके आप हेल्प से आप पिक्चर से इंसर्ट कर सकते हो? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिज़ाइन या फिर व्यू? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। विच टूल हेल्प टू कंबाइन मेल एंड लेटर ऑटोमेटिकली? कौन सा टूल आपको प्रोवाइड करता है कंबाइन मेल एंड लेटर को ऑटोमेटिकली कंबाइन करने के लिए? मेल मर्ज, मर्ज सेल, ऑटो टेक्स्ट या फिर टेबल मर्ज? तो आप करता है ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। जब आपने कोई ईमेल सेंड करनी हो या आपने रिसीव करनी हो, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन है, इसकी हेल्प से आप करते हो, ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप मार्जिन ऑफ ए पेज कैन बी चेंज यूजिंग द डैश टैब।
जो पेज का मार्जिन है उसको आप चेंज करते हो कौन से टैब से, इंसर्ट से, लेआउट से, डिज़ाइन से या रिव्यू से। तो वो आप करते हो ऑप्शन नंबर बी लेआउट। लेआउट जैसे आप कई बार आपने सुना होगा कि अपना लेआउट अच्छा रखा करो बिस्तर का, या फिर अपने गाड़ी का लेआउट अच्छा रखा करो, मतलब उसके ऑल ओवर कंडीशन उसके अच्छे रखे करो। तो जो को पेज का मार्जिन है उसको उसकी जो सेटिंग को चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर बी लेआउट, ऑप्शन बी लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू सेव ए डॉक्यूमेंट। जब वो एम एस वर्ड में जब आपसे कोई डॉक्यूमेंट जब आपने बना दिया तो उसको सेव करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। ऐसे आप सेव ऐसे भी कर सकते हो लेकिन शॉर्टकट की भी होती है इसमें। तो वो कौन सी होती है, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी। तो वो होती है कंट्रोल एस, कंट्रोल से। कंट्रोल ए क्या होता है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट या कुछ भी लिखा है उन सभी को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कंट्रोल ऑल। और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल पी उसको पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल बी सॉरी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है, और कंट्रोल पी पता किसके लिए होता है, प्रिंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट फॉर प्रिंट कमांड इज कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल एन। जो शॉर्टकट की यूज होती है प्रिंट करने के लिए वो कौन सी होती है, कंट्रोल पी, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बार शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन सी बार में जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो शो होता है। जो आप एम एस वर्ड में देखते हो, एम एस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा होता है ना, जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है वो कौन सी बार में शो होता है, मेनू बार में, टाइटल बार में, स्टेटस बार में, टास्क बार में। तो वो होता है टाइटल बार में। आप इधर सिंपल याद रखना कि वो जो टाइटल होता है जिसमें टाइटल मेन जो लिखा होता है, मेन होता है टाइटल, तो वो टाइटल बार में शो होगा उसका डॉक्यूमेंट का नाम जो आप बना रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लिंकिंग लाइन इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो ब्लिंकिंग लाइन होती है उसको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में, पॉइंटर, कर्सर, लाइन ब्रेक या फिर मार्कर। जो ब्लिंक होती रहती है, एक लाइन्स होती है ना जो ब्लिंक होती रहती है बार बार, तो उसको आप कहते हो कर्सर। जब आप अल्फ़ाबेट टाइप करते हो तो वो जो मैं दिखाई देता हूँ आपको, है ना ब्लिंक, ये देखो ब्लिंक हो रही है ना ब्लिंक, ये बस यही है, इसको क्या कहते हो आप, कर्सर कहते हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। जो कि एम एस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या नाम है, अपने आप से आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट जो नाम रखा होता है वो क्या होता है, न्यू फाइल होता है, अनटाइटल होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट 1। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज यूज टू चेंज टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट साइज। कौन सा फीचर यूज होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए और फॉन्ट साइज स्टाइल चेंज करने के लिए। पैराग्राफ होता है, फॉन्ट होता है, लेआउट होता है, एडिटिंग होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट। इन्होंने पूछा टेक्स्ट कलर पूछा ना, टेक्स्ट का तो फॉन्ट होता है वो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल टूल चेंज करना तो वो ऑप्शन नंबर बी में आता है फॉन्ट। और ये फॉन्ट कहाँ होता है, जो होम टैब में होता है। हिडर एंड फुटर आर इंसर्टेड फ्रॉम विच टैब। जब आप हिडर और फुटर इंसर्ट करते हो तो कौन से टैब की हेल्प से इंसर्ट करते हो, बोलो कौन से टैब में होते हैं, इंसर्ट में, व्यू में, लेआउट में या होम में। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट में। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलाइनमेंट ऑप्शन इन एम एस वर्ड आर फाउंड इन द डैश ग्रुप। जो अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो जो टाइप कर रहे हो, शायद मैं इधर आपको दिखाता हूँ अगर इसमें होगा तो, जैसे ये वाला, ये मैंने ये लिखी है नहीं, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा देखो आना, ये बीच में आ जाएगी लाइन, इसको आप कहते हो अलाइनमेंट। ओके, तो जो ये ऑप्शन होता है ये किस में होता है, एम एस वर्ड में, वो होता है पैराग्राफ में, ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ में ऑप्शन होता है ये। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट प्रेस। जब आप सारे टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को अपने ऑल सेलेक्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, वो होती है कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड आर्ट इज यूज टू। वर्ड आर्ट होगा वो किसके लिए यूज़ होता है, जो कि एम एस वर्ड में ऑप्शन है, क्रिएट कलरफुल टेक्स्ट स्टाइल, ड्रा शेप्स, चेक स्पेलिंग, इंसर्ट टेप्स। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट कलरफुल टेक्स्ट स्टाइल। जो मतलब इनबिल्ट होते हैं पहले से एम एस वर्ड में, इनकी हेल्प से आप सीधा डायरेक्ट इनको यूज़ कर सकते हो, आपका टाइम सेव होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। उसके बाद विच टैब इज यूज टू ऐड ए टेबल इन एम एस वर्ड। जब वो टेबल आप इंसर्ट करते हो तो कौन सी टेबल से करते हो, तो वो करते हो आप ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टेबल से। इंसर्ट के टैब पे आप जाओगे तो उसमें टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू क्रिएट ए न्यू लाइन इन पैराग्राफ। कौन सी की यूज होती है न्यू लाइन में जाने में इन पैराग्राफ में, तो वो होती है एंटर। जब आप एंटर प्रेस करोगे, जैसे मेरा ये कर्सर है, ओके, तो मैं इधर एंटर प्रेस करूँगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया, है ना, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, एंटर प्रेस किया। तो यही पूछा इन्होंने कि कौन सी की यूज़ होती है नेक्स्ट लाइन आने में लिए, तो वो होती है एंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। कौन सा व्यू शो करता है, तो एक मिनट, विच व्यू शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, मतलब कौन सा व्यू शो करता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा।
वेब लेआउट करता है, प्रिंट लेआउट करता है, आउटलाइन व्यू करता है या फिर ड्राफ्ट, वो करता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट आपको दिखाता है कि जब आपका पेज प्रिंट होगा तो वो कैसा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू चेक ग्रामर मिस्टेक। कौन सा ऑप्शन जो है वो कि ग्रामर जो होती है ग्रामर मिस्टेक चेक करता है तो थिएसर करता है, ऑटो टेक्स्ट करता है, स्पेलिंग करता है, स्पेलिंग ग्रामर करता है या फिर ऑटो करेक्ट करता है, तो वो करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज इन, एम एस वर्ड कब रिलीज हुआ था, मतलब कभी इन्वेंट हुआ था, 1980, 1983, 1985 या फिर 1990, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1983 में। एम एस वर्ड कब हुआ था इन्वेंट, डेवलप 1983 में। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट मूव टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। जब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में खुद ब खुद आ जाता है ना, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं तो कुछ टाइप करता रहूँगा, ये टाइप कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट लाइन में खुद भी खुद आ गया, मैंने एंटर तो प्रेस किया ही नहीं, तुझे कैसे आता है, मतलब कौन से वो है, कौन सा फीचर है जिसके लिए ऑटोमेटिकली नीचे अपने आप नीचे आ जाता है, तो वो कौन सा है, वर्ड रैप है, टेक्स्ट फ्लो है, ऑटो फ्लो है, लाइन फ्लो है, तो वो है वर्ड रैप, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।